टीम इंडिया की शर्मनाक सीरीज हार, चार निकम्मों ने नाक कटवाया, टीम इंडिया को सीरीज हरवाया। भारतीय क्रिकेट टीम जब न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने के लिए उतरी थी तो सबको यह लग रहा था कि ये सीरीज तो टीम इंडिया अपने नाम कर ही लेगी। इवन क्लीन स्वीप के बारे में सोचा जा रहा था। लेकिन जब सीरीज डिसाइडर आया तो दिलों की धड़कनें तेज हो गईं कि क्या हो सकता है। और वही हुआ जिसका की उम्मीद हम सब नहीं कर रहे थे। दरअसल 37 सालों का जो भारतीय टीम का रिकॉर्ड था, उस रिकॉर्ड को न्यूजीलैंड ने बर्बाद कर दिया है। और पिछले 2 सालों में 2 दफा ऐसा हुआ है कि न्यूजीलैंड की टीम ने भारत में आकर के भारत को आईना दिखाया है। सबसे पहले टेस्ट सीरीज में 36 साल के बाद वो सीरीज जीते, उसके बाद 100 सालों के इतिहास में क्लीन स्वीप किया, कोच गंभीर थे। उसके बाद वनडे सीरीज में भी वैसे ही कोच हालात नजर आए। और कहा जाता है ना कि अकेला चना भार थोड़ी ना फोड़ता है। और यहां पर वही हुआ। विराट कोहली का करिश्माई 85वां शतक था, 85th 100 विराट कोहली ने लगा दिया। और जिस प्रकार से विराट कोहली की बल्लेबाजी रही, पहले 30 गेंदों में 100 का स्ट्राइक रेट, फिर 110 का स्ट्राइक रेट, उसके बाद कोई और खिलाड़ी अगर साथ दिया होता विराट कोहली का तो काम चलता। एक समय लग रहा था कि नीतीश कुमार रेड्डी उनका साथ देंगे, उन्होंने 50 रन की शानदार पारी खेली, पार्टनरशिप भी बिल्ड कर दिया। लेकिन उनके जाने के तुरंत बाद रविंद्र जडेजा भी आए और कब चले गए मालूम भी नहीं चला। लेकिन हर्षित राणा ने भारतीय टीम के लिए विराट कोहली का साथ दिया। और ऐसा लग रहा था कि भारत जब अंतिम के कुछ ओवर्स बचा हुआ था तो ऐसा लगने लगा था कि टीम इंडिया मैच जीत सकती थी, क्योंकि विराट कोहली का ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि वो शतक लगाएं और भारत चेज में ना जीते। लेकिन इस बार ऐसा हुआ क्योंकि ये निकम्मी टीम सामने नजर आ रही थी। भारतीय टीम को ये सीरीज हरवाने में अगर निकम्मों की बात करें, वैसे नाम तो हमने 4 ही लिए, लेकिन हैं बहुत सारे। और सबसे बड़ा कारनामा जो किया है वो ये है गौतम गंभीर, जो बार बार हर बात पे जो है क्रेडिट लेने की बात करने लग जाते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी हमने जितवाया था। हालांकि वनडे सीरीज वो लगातार हार रहे हैं। चाहे आप श्रीलंका की बात कर लिए, 27 सालों बाद वहां वनडे सीरीज हारे, ऑस्ट्रेलिया में जाकर के वनडे सीरीज हार गए, साउथ अफ्रीका के खिलाफ हारते हारते बचे, और न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरकार जो चीज नहीं चाहिए था वो हो गया। और 37 सालों से जो कारनामा न्यूजीलैंड नहीं कर पाई थी भारत में आकर के, सीरीज हमसे इसके पहले 7 बार उन्होंने सीरीज खेला वनडे का, लेकिन जीत नहीं पाए थे। और यहां पर भारत को उन्होंने हरा करके सीरीज 2-1 से अपने नाम कर लिया। बारी टी20 सीरीज की है, लेकिन टी20 और वर्ल्ड कप की बात में करेंगे। इस मुकाबले की बात में अगर देखा जाए तो भारत एक बार फिर से टॉस जीतने में कामयाब रहा। पहले बल्लेबाजी के बजाय गेंदबाजी करने का इस बार फैसला किया गया। लेकिन जब आपने 58 पर 3 विकेट निकाल लिए थे, उसके बाद यह उम्मीद की जा रही थी कि जब आपके 58 पर 3 आपने निकाल दिए हैं तो अब वहां से आप 200-250 तक जाते थे, अब रोक लेंगे। लेकिन डैरेल मिचेल का खौफ ऐसा भारतीय गेंदबाजों में, खास के स्पिनर्स में छाया हुआ था कि पूछिए ही मत। और लगातार डैरेल मिचेल ने एक और पारी में शतक जड़ दिया। और कुल मिलाकर के देखें तो भारत के खिलाफ 5 मैच में 4 शतक हैं उनके बल्ले से, एक हाफ सेंचुरी है वो भी 84 रनों की है। इस सीरीज के हाईएस्ट रन गेटर बनकर के उभरे हैं और उन्होंने लगातार रनों की बारिश की। ग्लेन फिलिप्स ने भी शतक लगा करके उनका साथ दे दिया। लेकिन जब भारतीय टीम के चेस करने की बारी आती है तो रोहित शर्मा फ्लॉप हो जाते हैं। शुभमन गिल 20-25 रन से ऊपर जाते ही नजर नहीं आते हैं। जब जरूरत पड़ती है कि भाई आप तेज बल्लेबाजी करो तो वहां पर होते नहीं, उस तरह से बल्लेबाजी होती नजर नहीं आती है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर निचले क्रम में जडेजा से आप उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं। इवन हर्षित राणा जो इतनी अच्छी बल्लेबाजी करते नजर आए, वो तो भला हो यहां पर कि भाई भारतीय टीम के लिए कुछ हद तक हर्षित ने साझेदारी निभा दी। उन्होंने 50 रन के आसपास का स्कोर खड़ा कर दिया, वहां पर विराट कोहली के साथ पार्टनरशिप बिल्ड कर दी। और उसके अलावा उसके पहले नीतीश कुमार रेड्डी ने रन बना दिया। नहीं तो ये टीम इंडिया तो 200 रन के अंदर निपटने वाली थी। ऐसा लग रहा था कि एक समय कि भाई 150 रन पर ना निपट जाए टीम इंडिया। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो भारतीय टीम को हरवाने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है तो एक तो है भूमिका कि भाई वहां पर रोहित शर्मा इस पूरे सीरीज में नहीं चले। उसके अलावा शुभमन गिल जब क्रंच मैच आता है तो चलते नहीं है। कप्तानी बिल्कुल घटिया नजर आई है, अपने बॉलर्स को कई बार भूल जाते हैं। फैसला क्या करना है वो समझ में नहीं आता है। प्लेइंग 11 क्या खिलानी वो कप्तान साहब को समझ में नहीं आता है। जो प्लेइंग 11 में खेल रहे हैं, गेंदबाजी में हर्षित राणा इतने सारे प्रयोग कर देते हैं कि बाद में पिटाई हो जाती है। जडेजा किस लिए टीम में है उसका अभी तक किसी को पता नहीं चल पा रहा है। गेंदबाजी में विकेट निकाल नहीं पा रहे हैं, बल्लेबाजी में रन बन नहीं पा रहे हैं। बल्लेबाजी में पिछले 6 सालों से एक भी हाफ सेंचुरी उनकी नहीं है। भारत में उनके रन बनते नहीं है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो हर तरीके से जडेजा ने भी वहां परेशान किया। कुलदीप यादव इस पूरे सीरीज में बुझे बुझे से नजर आए हैं। प्रसिद्ध कृष्णा खेले, अर्शदीप सिंह को आपने खिलाया ही नहीं। तो कई मामलों में अगर देखा जाए तो टीम इंडिया के लिए मुश्किलें खड़ी होती नजर आई हैं। और ऐसे में टीम इंडिया को यह सीरीज का जो है हार है उसका स्वाद चखना पड़ा है। लेकिन वाकई में कहना पड़ेगा कि अगर यही हालात रहे भारतीय टीम के लिए तो ये आने वाले दिनों में अच्छे संकेत तो कतई नहीं है। आपको टीम में बदलाव करना पड़ेगा, अच्छे गेंदबाज लेने पड़ेंगे और कम से कम कुछ प्लेयर्स को तो टीम से बाहर करने की जरूरत है भी, क्योंकि अगर वो प्लेयर अच्छा नहीं कर रहे हैं तो उनकी जगह जो
प्लेयर अभी इंतजार कर रहे हैं बाहर बैठ करके, उनको लाने की आवश्यकता है। लेकिन यह कहना पड़ेगा कि यह शर्मनाक सीरीज हार है और गौतम गंभीर के टेनियर में एक और जो है वो एक सर्टिफिकेट उनके खाते में जुड़ गया है, भारत की खराब जो है वो खेल का, भारतीय टीम के एक और सीरीज हार का। आप लोग इस हार को कैसे देखते हैं? विराट कोहली के शतक पर जो पानी फेरा गया उसको आप कैसे देख रहे हैं? कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।